हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड बेसिक वीडियो बन चुका है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल की प्लेलिस्ट से जाके आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिक्त स्थानों में प्रतीक इसे बोलते हैं उप समुच्चय सबसेट या नॉट सबसेट यानी उप समुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। याद रखेंगे इसे सबसेट यानी उप समुच्चय, इसे बोलते हैं नॉट सबसेट यानी उप समुच्चय नहीं है। तो क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन सबसेट होगा और कौन सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3, 4। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट सेट में 2, 3, 4 है। अब हम देखेंगे कि क्या 2, 3, 4 सेकेंड सेट में है या नहीं है। तो 2, 3, 4 इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं होता है। पहले बाद भी दिया होता, कहीं भी दिया होता, अगर 2, 3 इस सेट में होता तो ये इसका क्या होता? सबसेट होता है। यानी ये सेट इस सेट का क्या है? सबसेट। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? सबसेट का साइन लगेगा। सेकेंड है, फर्स्ट सेट में दिया है ए बी सी डॉट डॉट करके दिया है। सेकेंड सेट में भी दिया है बी सी डी, ए बी सी। सेकेंड में देख लीजिए ए सेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉट सबसेट। सारे यहाँ पे एलिमेंट बी में होने चाहिए, अदरवाइज ये सबसेट नहीं होगा। थर्ड है, एक्स एक्स अपने विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। फिर सेकेंड आपका सेट है एक्स एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जाहिर सी बात है अगर वे 12th में पढ़ रहा है तो विद्यार्थी तो स्कूल का ही होगा, इसलिए ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा। फोर्थ है, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। सेकेंड सेट दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो ये आपका नॉट सबसेट होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो फर्स्ट में आपका सर्कल का बात कर रहा है वो क्या हो? 1 ही सेंटीमीटर का हो, इसलिए क्या होगा? फोर्थ नॉट सबसेट होगा। आगे देखते हैं। 5 आपका दिया है एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। फिर सेकेंड सेट है किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज और आयत का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। 6 देखते हैं, एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। सेकेंड सेट है एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पे समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज से रिलेटेड ही है, यानी ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। ये इसका क्या होगा? सबसेट। 7 आपका है एक्स एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और सेकेंड सेट आपका दिया हुआ है एक्स एक्स एक पूर्णांक है। तो यदि इस सेट को हम देखें, एक समप्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ इसमें जो एलिमेंट होंगे 2, 4, 6 एक्सेट्रा इस तरीके से होंगे, और एक पूर्णांक में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। तो ये सारे नंबर इसमें क्या होंगे? मिलेंगे। ये सारे नंबर इस पूर्णांक वाले में मिलेंगे, इसलिए फर्स्ट सेकंड का क्या होगा? सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। जांचिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। पहला आपका दिया है सेट ए में ए और बी दो एलिमेंट हैं। सेकंड में दिया हुआ है बी सी ए, तो ए बी यानी पहले का सारा एलिमेंट बी में है, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? नॉट सबसेट, यानी क्या है? पहला फॉल्स यानी असत्य, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। सेकंड आपका है फर्स्ट सेट में ए ई दिया हुआ है और फिर सबसेट कह रहा है यक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ट्रू है, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं, तो इसके क्या होंगे? इसमें मिलेंगे, यानी ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या होगा? ये सत्य होगा।
अभी देखते हैं थर्ड। फर्स्ट में दिया है 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 अवयव हैं। सेकेंड में दिया है 1 3 5। यहाँ पे ध्यान दें 1 और 3 तो सेकेंड सेट में मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट में 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य, ये इसका सबसेट नहीं होगा। फोर्थ है ए दिया है और इसमें ए बी सी, तो इसके एलिमेंट इसमें है, यानी ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर 5 है ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है, तो ए इसमें संबंधित है कि नहीं, फर्स्ट सेट सेकंड सेट से संबंधित है। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यानी ये भी क्या है आपका सत्य होगा। फोर्थ है एक्स। एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है और ये कह रहा है बिलोंग्स टू एक्स। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 यानी 36 को विभाजित करता है। तो सेट ए में कह रहा है कि 6 से कम एक सम संख्या है, तो सम संख्या मतलब 6 से कम 2 और 4 ही होंगे, और 2 और 4 36 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी ए भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन जरूर करें, कोशिश किया जाएगा उसको अच्छे से कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यदि बैकग्राउंड में कोई नॉइज, कोई आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस समय सभी लोग घरों पे हैं और घर पे रहने पे थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे सकता है। तो क्वेश्चन 3 देख रहे हैं। मान लीजिए कि ए इक्वल्स टू दिया है, सेट एक है 1 2, फिर ये कर्ली ब्रैकेट फिर बनाया हुआ है 3 4 और फिर 5 दिया हुआ है। एक चीज ध्यान देंगे, ये 3 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये जो है एक एलिमेंट को शो कर रहा है। कितने एलिमेंट को, एक एलिमेंट को। इसको क्या मानना है आपको, 1 एलिमेंट लेके चलना है और इसके अनुसार क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। ये कन्फ्यूजन के लिए दे दिया है, तो एक बार और समझ लेंगे कि अगर कभी भी ऐसे ब्रैकेट दे देगा तो उसको सिंगल एलिमेंट मानेंगे, एक ही एलिमेंट मानेंगे। इसके अनुसार आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला आपका दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट बना के 3 4, तो ये सेट को डिनोट कर रहा है, कह रहा है सबसेट ऑफ ए। ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, यदि यही चीज ऐसे दिया होता, कर्ली ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट बना के दिया होता 3 और 4, तब इसका मतलब होता है कि ये सिंगल एलिमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। सेकेंड है फिर दिया हुआ है 3 4, ये एलिमेंट है, इसके 2 एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें ये सिंगल एलिमेंट है। क्लियर हो गया, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड दिया है डबल कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये सिंगल एलिमेंट को शो कर रहा है 3 4, तो इसमें वही सी बात है, यानी ये इसका क्या होगा, ए का सबसेट होगा, इसलिए क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आपका है 1 बिलोंग्स टू ए, तो देखेंगे 1 ए में है कि नहीं, तो 1 ए में है, यानी यहाँ उससे संबंधित है, इसलिए क्या है, ट्रू है। 1 सबसेट ऑफ ए, जब 1 एलिमेंट ए में है, सेट ए में है, तो ये इसका सबसेट होगा, इसलिए क्या है, ट्रू है। फिर दिया है 6 1 2 5, 1 2 5 सिंगल एलिमेंट है और ये सेट ए में है, इसलिए इसका सबसेट है, ये बिल्कुल ट्रू होगा। 7 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, कह रहा है कि ये बिलोंग्स टू ए है, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ऐसा ये पालन नहीं कर रहा है। 8 दिया है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए 1 2 3, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है क्या, सेट ए में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये पहले ही बताया गया है कि 5 हर एक सेट का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है, इसलिए ट्रू है। फिर कह रहा है 5 सबसेट ऑफ ए, मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, इस सेट के अंदर, वो एलिमेंट क्या है, 5 है, जो कि इसमें 5 है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।